Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री उदय गांधी। गरीबी को मात देकर, महज 13 साल की उम्र से ट्यूशन्स पढ़ाकर, पैसे कमाकर जिन्होंने न केवल अपनी ग्रेजुएशन पूरी की बल्कि 3 साल में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और लॉ जैसी 3 बड़ी डिग्रीज पाने वाला कोई मामूली इंसान हो ही नहीं सकता। This is a perfect story of rags to riches with honesty, integrity and hard work. हमें ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ है श्री उदय गांधी। He needs no introduction. He is a king in himself. The world of chartered accountancy, he is definitely the uncrowned king. So we are very happy to have him on our channel and we are very happy to also be in conversation with him. Thank you so much for a very generous introduction. जो किंग की बात आपने कही तो यस, वन थिंग आई विल एडमिट कि अपना एक स्मॉल किंगडम में हम किंग है। जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास किया तो 3 साल तक, पहले 4 साल तक जॉब किया। उसके बाद मुझे लगा कि rather than to be a slaver of even very big industries like Tata and Birla, let's be king of our own small kingdom. And that is the reason why I changed from a job or a service to my own independent chartered accountant practice. You're right. Thank you very much. सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका अभी तक का स्माइलिंग सोल्स के साथ का सफर कैसा रहा है? जी, बात ऐसी है कि स्माइलिंग सोल एक ऐसी इंस्टीट्यूशंस है कि जिन्होंने एक वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप किया है सीनियर सिटीजन के लिए। तो इस एज में हमको जरूर लगता है कि आप जैसे बच्चों को जैसे भी और जो भी परवरिश की हम लोग ने, तो उसके रिटर्न में क्या, तो जब इसके रिटर्न में एक रिकॉग्निशन मिलती है, एक एहसास होता है कि कोई हमें पूछ रहा है, कोई हमें बुला रहा है, कोई भी चीज हमारी टैलेंट की एक्सपांशन कर रहा है, तो उस चीज को डेफिनेटली बहुत ही प्राउड फील होता है और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरी जिंदगी मिल गई। क्योंकि पूरी जिंदगी काम करते रहे, पैसे कमाते रहे, अपना करियर बनाते रहे, बच्चों को पालते रहे, बच्चों का करियर बनाते रहे। इवन एक कॉन्सेप्ट जब भी बच्चों से हमने शेयर किया कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूं और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, दे ऑल्सो फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट द इंस्टीट्यूशंस कि यस, ये इंस्टीट्यूशन में हम लोग को भी पार्टिसिपेट करके जितना भी योगदान देना पड़े वो दे के भी हम लोग को एक सीनियर सिटीजन एज ए कम्युनिटी उसको एक नया लाइफ, नया जीवन देना बहुत जरूरी रहा। थैंक यू सो मच। वी आर रियली टच्ड विथ योर वर्ड्स। आपकी लाइफ के बारे में बचपन से शुरू करते हैं। माय बर्थ वाज लिटरली इन झोपड़पट्टी। बेसिकली आई हैड नो मनी टू एजुकेट माई सेल्फ. So I started giving tuitions at the age of 13 and I earned money and paid a school fee. उस टाइम पे मुझे कुछ 15 रुपया ट्यूशन्स का मिलता था और 10 रुपया मेरा स्कूल फी था, वो मैं अपने आप पे करता था और इस ढंग से मैंने मेरी लाइफ की शुरुआत की है। हमारे पास कुछ नहीं था बट हमने हिम्मत नहीं हारी, तो आज हम इस मंजिल पे पहुंच पाए। सो दिस इज माय वेरी रॉक बॉटम हकीकत। तो जितना लाइफ टफ होती है, जितने जोग संजोग लाइफ के अंदर जो भी होते हैं, उससे हम जितना भी निपटेंगे उतना ही डीपली हम ऊपर जाएंगे। एंड दैट इज हाउ आई कुड एबल टू टच द हाइट्स ऑफ द लाइफ। सो अगर आपको हाइट को चुनना है, आसमान को चुनना है, तो आपको पाताल में जाना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आए उसको ओवरकम करके चलते रहो और अच्छा काम करते रहो, तो अपने आप आसमान को छू पाएंगे। तो कोई भी कठिनाइयाँ या जो भी मुश्किलें आती है तो उससे न हार के उसी में पॉजिटिव थिंकिंग करके
अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं तो हम डेफिनेटली हर एक गोल को अचीव कर पाते हैं। मैंने कभी ऐसा समझा ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट गॉड इज विथ मी, सो आई एम ऑलवेज 1+1। उस टाइम पे एजुकेशन बहुत मुश्किल होता था, बट पढ़ाई करना, ट्यूशन्स करना, और उसके बाद स्कूल में जाना, उसके बाद कॉलेज जाना, उसके बाद सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना। तो जहाँ तक मैं अपना पढ़ाई चालू रखता था, वहाँ तक हर साल में मैं ट्यूशन्स ही करता था, अपने आप की स्कूल फीस पे करता था, कॉलेज फीस पे करता था, अपना क्लोथ के लिए पे करता था, और जितना भी एंटरटेनमेंट जो भी कर सकता था वो सब अपने आप कमाई से कर रहा था। बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ मैंने दूसरे 2 प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि लॉ है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो हर एक 3 महीने में एग्जाम में बैठता था। 21.5 years में मैंने 3 प्रोफेशनल डिग्री ले ली। इसका मतलब आप सीए भी पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही क्लियर किए होंगे आपने। फर्स्ट अटेम्प्ट, दूसरा नहीं। अमेजिंग, बहुत कम लोग होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट या में क्लियर करने वाले। इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, क्योंकि मुझे बराबर मालूम है कि मैं 3:30 बजे सुबह उठता था और मेरा लगभग 7:30-8 बजे तक तो काफ़ी स्टडी कंप्लीट हो जाती थी। तो और रात को लगभग 11-12 बजे के आसपास सोता था। तो थ्रू आउट माई एजुकेशन आई मस्ट हैव स्लेप्ट एवरी डे ऑलमोस्ट एवरेज 4 आवर्स या 5 आवर्स मैक्सिमम। हकीकत ऐसी भी होती थी कभी कभी कि रात को पढ़ने के लिए लाइट्स नहीं थी। जस्टिस देश पांडे हाईकोर्ट के जज थे, वो हमारे आसपास रहते थे, तो उन्होंने अपना रूम मुझे पढ़ने को दिया था। वेरी ग्रेटफुल टू हिम। So this was the first fundamental of my life that I have come up in a very hard manner। और 22 साल की उम्र के बाद न कोई मेरे पास कॉन्टेक्ट थे, न कोई मेरे पास ऐसे कोई बैकग्राउंड था। तो मैंने शुरू में अपना जॉब चालू किया, सर्विस चालू किया, और 3 साल तक मैंने अपना सर्विस कंटिन्यू किया, और 3 साल में काफ़ी प्रमोशंस मिले। तो उसमें मेरी खुद की असेसमेंट हो गई कि मैं किस लेवल पे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या कर सकता हूँ। और 3 साल के बाद मुझे लगा कि नाउ लेट मी बिल्ड माय करियर, एंड देयरफॉर आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस आफ्टर लिविंग द जॉब फॉर 3.5 years। मेरी शादी हो चुकी थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का 1-2 साल के बाद। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। शी इज द बैकबोन of my success। We took a loan and bought one-room kitchen house and started our journey। And before we bought a fridge, we repaid the entire loan। So we have not kept any money of anyone, and we started the life। And then after, I have never seen back in my life। मेरा लाइफ की जर्नी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस बहुत जोरों से चलती रही। सच्चाई मेरे दिल में थी, लोगों का अप्रोच होते रहा, क्लाइंट्स मिलते रहे, सक्सेस मिलते रहा। हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे उस टाइम पे इनकम टैक्स की प्रैक्टिस थी, तो और जो भी प्रैक्टिस थी उसमें मेरे को काफ़ी सक्सेस मिलते गए। आजू बाजू के सारे बिजनेस पीपल अप्रोच करने का चालू हो गया। धीरे धीरे प्रैक्टिस कहाँ बढ़ती गई, कितनी बढ़ती गई, कुछ पता नहीं चला। तो भगवान ने इतना साथ दिया है, क्या बात है। भगवान ने इतना साथ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरी डॉटर ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया प्लस सीपीए किया, जो अमेरिकन सीए बोलते हैं, वो किया। मेरा बेटा ने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया, लॉ कंप्लीट किया। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये रही मेरी लाइफ में, अपनी कंट्री के लिए कुछ करे। तो मुझे बराबर याद है, इन द ईयर ऑफ 2000 एंड 2002 अपनी कंट्री में फ्रॉड प्रैक्टिसेस बहुत चालू होते रही। तो गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स नहीं थे कि जो फ्रॉड को समझ सके और किस तरह से उसको फॉलोअप कर सके और किस तरह से उसको कन्विक्शन कर सके, किस तरह से सजा दिया जाए, वगैरह 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 जी। तो उस टाइम पे काफी आईपीएस मेरे कांटेक्ट में थे, उन लोग का काम भी मैं करता था, उन लोग की इनकम टैक्स फाइल भी देखता था। तो ऐसा एक चीज आ गई कि वो लोग ने बताया कि अभी आप हमारे डिपार्टमेंट के लिए कुछ भोग दीजिए, काम कर दीजिए, और हमारे ऑफिसर्स को एजुकेट कर दीजिए। और ये जो अपनी कंट्री में जो एक जहर है फ्रॉड के नाते, जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, तो उसमें हमको एक लॉजिकल नतीजे पे पहुंचना है। तब मैंने एक डिसाइड किया कि चलो एक है मॉनेटरी,
जिसमें हम तरह तरह का कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं, तरह तरह के कंपनियों के लिए काम करते हैं। उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट का, और उस हिसाब से मैंने फिर कंट्री के लिए काम करना चालू किया। ब्रेकिंग द आइस ऑफ द फ्रॉड, मेकिंग द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द फ्रॉड, मेकिंग अ कन्विक्शन टू द फ्रॉड। उस फ्रॉड को किस तरह से क्रिमिनलिटी को प्रूव करना है, किस तरह से क्या करना है, इन्वेस्टर्स के जो भी पैसे डूबे हुए हैं उसको रिकवरी करके इन्वेस्टर के जब हाथ में पैसे आए हैं तभी द टीयर्स इन देयर आईज एंड द हैप्पीनेस इन देयर हाउ, that was there is a very great wealth that I'm having right now. Super. So I'm a regular tutor for every 15 days. I'm educating more than thousands of officers in our country कि जो भी पाया यहाँ से पाया। तो इसीलिए when I give back to the society I feel very proud of it. ऊपर वाले ने मेरे को जो भी सरस्वती दिया है उसका पूरा फायदा अपनी कंट्री के लोगों को मिले थ्रू एजुकेटिंग ऑल ऑफिसर्स। जितना भी इविल्स है सोसाइटी में, जितनी भी गंदगियां है, क्रिमिनल माइंड्स ऑफ पीपल है जिसको बोलते हैं हम लोग व्हाइट कॉलर क्राइम, तो उसका जितना भी प्रिवेंशन कर सके और जितना भी होने के बाद एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल्स देवे कि ये होने के बाद ये होता है वो होता है, उतना क्राइम अपनी कंट्री में कम हुए, वो हमारा उद्देश्य है। आपके हमारे जैसे जो पेरेंट्स है, आपके गार्डियन है, उसके लिए आप लोग कर रहे हो। ये जो चीज आपने सीनियर सिटीजन्स के लिए सोचा, स्माइलिंग सोल्स नाम भी बहुत बढ़िया है कि हमेशा हंसते रहो, हमेशा देते रहो, हमेशा स्माइल करते रहो। तो ये जो पहचान है, जो स्माइलिंग की जो पहचान है, उसका लेना देना आत्मा से है, वो बहुत बड़ी दवा रहती है। द फूड ऑफ द सोल इज नथिंग बट जो आप लोग करवा रहे हो, सिंगिंग और डांसिंग और एनी टैलेंट विच इज कमिंग अप, वो उसका संबंध शरीर से नहीं है, उसका संबंध आत्मा से है। और जब सोल स्माइल करता है तभी जो खुशी मिलती है और तभी कुछ एक नया क्रिएशन खड़ा होता है, दैट इज मार्वलस। मैं जब भी सुनता हूँ स्माइलिंग सोल, जब भी ज्वाइन करता हूँ तभी सुनता हूँ कितने लोग अच्छी तरह गाते हैं, इंप्रूव होते हैं, बार बार सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और इंप्रूव होते हैं, तो अपने आप को डेवलप करते हैं। आई एम 100% श्योर, मैंने पहले दिन भी बताया, आज भी बता रहा हूं कि दिस इंस्टीट्यूशन हैज नो लिमिट टू ग्रो बिकॉज इट इज गोइंग टू वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया। जो हुआ है तो हमारा जो ब्लेसिंग्स जो होता है ना बड़ों का, जो आप लोग पे जाता है और आप जैसे लोगों को जाता है ना, दिस इज an invaluable, incredible, countless money that you are gaining, the countless things that you are gaining, but ये आपका जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो डेली का प्रोसेस है, दिस इज योर अ ग्रेट अचीवमेंट। यू कैन अंडरस्टैंड कि इन 5 years टाइम, 10 years टाइम ये इंस्टीट्यूशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। वाई इंडिया? इट विल बी ग्लोबल। दिस इज व्हाट आई कैन एबल टू हैव अ विजन और फोरसाइट अबाउट द स्माइलिंग सोल। थैंक यू सो मच। बहुत ब्लेसिंग्स दिए आपने, जितने भी आपके लफ्ज़ आपने कहे सारों में हम सिर्फ ब्लेसिंग्स देख पा रहे हैं। और हमारा मकसद ही ये है कि सारे सीनियर्स खुश रहे और स्वस्थ रहे और वो चीज़ें करें जो वो बचपन में या अपनी जवानी में करते थे और बाद में नहीं कर पाए, कि हर सीनियर की हर ख्वाहिश जितनी भी हम पूरी कर सके वो करना चाहते हैं उनके साथ, आप सबके साथ मिलकर। पॉजिटिव थिंकिंग की अगर बात करते हो, स्वास्थ्य की बात करते हो, इफ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, टेलिंग यू ऑनेस्टली कि लास्ट 40 years में मैंने एक दिन का सिक लीव नहीं लिया है, मैं कभी बीमार नहीं गिरा हूँ। बाप रे, आउटस्टैंडिंग। और एक्चुअली बात ऐसे कोई नख में एक रोग नहीं होना तो एक बात है, बट मुझे आज की तारीख में सर दर्द क्या होता है नहीं पता, पेट में क्या दुखता है नहीं पता, कमर क्या दुखता है नहीं पता, मुझे कुछ भी क्या होता है, कुछ दर्द क्या चीज है शरीर की नहीं पता। भगवान ने इतना तक अच्छा रखा है कि मुझे कभी हाथ भी मेरा मोल्ड नहीं हुआ है, फ्रैक्चर भी नहीं हुआ है। तो बात ऐसी है कि अगर आप अच्छा काम करते हो, सच्चाई रखते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो और जो सही रास्ता है वो अपनाते हो, तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जैसे मैंने बताया कि ऑलवेज यू आर 1+1, यू आर नेवर 1। तो आपके साथ साथ आपकी हर एक कर्म जो है ना, वो आपका हर एक कर्म की नोटिंग होती है
वो किताबों में अपने आप लिखे जाते हैं और उसी हिसाब से आप पाते हो। सब कुछ यहाँ का यहाँ है, आप जैसे कर्म करेंगे ऐसे ही पाते रहेंगे। ऐसा कभी सोचना ही नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। कुछ भी नहीं होते, तुम सब कुछ कर पाते हो। इसका आई एम जस्ट लाइव एग्जाम्पल। जन्म तो आपके हाथ में नहीं है कि कहाँ मिलना, बट उसके बाद हर एक दिन हर एक चीज आपके हाथ में है। हर एक आदमी में पॉजिटिवनेस होता है, नेगेटिविटी होती है, अच्छाई होती है, बुराई होती है। खाली अच्छाई ढूंढो कि इसमें अच्छाई क्या है। रात को जब सोते हैं तब पूछो कि मैंने कुछ गलत किया है, कुछ गलत किया है। अगर नहीं किया है तो अपने को कोई फिक्र नहीं है। आज की तारीख में मुझे नींद जो है, जो मेरी ग्रैंड डॉटर है, उससे जल्दी आ जाती है। एंड मेरा जो गुरु ने मुझे सिखाया, अगर आप सच ही बोलते हो तो आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। वेरी ट्रू। क्योंकि आप वही बोलेंगे जो आपके इधर है, इधर है, इधर है। सो ऑल थ्री शुड बी सेम, योर माइंड, योर स्पीच एंड योर हार्ट। आई एम नॉट द ओनली पर्सन। हमने हमारी लाइफ में ऐसे बहुत विद्वान बोलो या सक्सेसफुल पर्सन बोलो, उनके टच में हम बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के। तो बेसिकली मैं देखा हूं कि जितने भी लोग बड़े होते हैं, जितने भी ऊपर आसमान में छूते हैं ना, वो लोग हमेशा पोलाइट रहते हैं, हमेशा सच्चाई को देखते हैं, हमेशा हर एक चीज को ध्यान में लेके काम करते हैं। तो वो लोग ही आगे बढ़ते हैं। कभी भी घमंड दिमाग में नहीं जाना चाहिए, कभी भी ईगो नहीं जाना चाहिए, और उस हिसाब से कितना भी सक्सेस मिले, अपने को एक नॉर्मल लाइफ ही जीनी चाहिए। दिस सो इज दैट वेरी इज। ट्रू। हम ब्लेस्ड है कि ऊपर वाले की देन है। जी सो आई टोटली एग्री विथ यू। जी जी जी। बट एक बात पक्की है कि संगत भी बहुत जरूरी है, कि अपने आसपास लोग कौन है, और अपने को इसी के साथ आगे ज्यादा डीप में जाना है, बढ़ना है। कि जो अपने ख्यालात के हुए, जो अपने कल्चर पे चलते हुए, तो जैसे लोग होते हैं ना, ऐसे ही हमारी जिंदगी ऐसे ही लोगों से आगे बढ़ती है। और एक थोड़ा मिसाल हो गया है कि कोई भी आदमी को समझे पास कुछ चीज नहीं है या कम है, या जिंदगी में दुख आती है, या जोक संजोग खराब होते हैं, या तो उस स्थिति में अपने आप को अगर आप संभाल लेंगे ना, तो फिर वो कोई भी परिस्थिति कितनी भी बड़ी होने दो, वो एकदम छोटी हो जाती है। सो दैट इज वेरी सही बात है। इंपॉर्टेंट। एंड दैट रिक्वायर्स अ सरेंडर। जब दैट आप रिक्वायर्स। यूनिवर्स के शरण में जाते हैं, ब्रह्मांड के शरण में जाते हो या कि जो दिया है वो आपका है, जी जो मैं बना हूँ वो आपकी वजह से हूँ, जी, वो एब्सोल्युटली जब एब्सोल्युटली। शरणागति होती है, जी। दैट इज द टाइम वी बिकम इन द रिसीविंग मोड। पेरेंट्स, भगवान तो एक मूर्ति है, भगवान एक कल्पना है। पेरेंट्स आर लाइव गॉड। जो पेरेंट्स आपके लिए सोच सकेगा सबसे अच्छा, वो कोई नहीं सोच पाएगा। जितना हो सके उतना आप लोग आपके पेरेंट्स के लिए करो। अभी आपको तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि बिसाइड्स पेरेंट्स आप लोग ने बहुत पेरेंट्स पाल लिए हैं। तो आप लोगों को तो समझ सकते हो कि आपने क्या सीमा ऊपर कर दी है अपने आप की, और करते रहेंगे। जब से मैंने आपको देखा, तब से मैंने मेरी डॉटर को भी बोला कि भाई आप यू शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। देखो ये लोग एक काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी उनको कंट्रीब्यूट किया कि भाई आप भले 16 घंटा काम करते हो, बट आप इस लाइफ को भी देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हो। तो यू वॉन्ट बिलीव, शी हैज ज्वाइंड वन ऑफ द कैंसर foundation, and sincerely started working 6 hours every week. ऑसम। And she has started contributing whatever, at least 5% of her salary every month into that अमेजिंग। institutions. हैट्स ऑफ। सो एक दूसरे से सीखना है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आज की तारीख में मैं भी आपसे सीख रहा हूँ। और मैं तो एक चीज को बिलीव करता हूँ कि दिए से दिया जलता है। एक दिया अगर मिल जाता है ना, तो ढेर सारे लाखों दिए जलते हैं। तो अपने को संपर्क में एक दो अच्छे आदमी भी आए ना, तो पूरी पूरी दुनिया को रोशनी करने का इजी है। तो भगवान से यही प्रार्थना करना है कि मेरे को जो संपर्क में जो भी मेरे आदमी आवे, जो भी मेरे नजदीक आवे, वो मुझे अच्छे दो, ताकि अपने आप अपनी जिंदगी अच्छी तरह से चलती जा रहे। मुझे बाकी इंस्टीट्यूशन से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं आप लोग को प्रेस करूं या आपके लिए बड़प्पन करूं या कोई आपकी पब्लिसिटी करूं या आपका कोई मार्केटिंग करूं। कुछ शेयर करना था ताकि इट कैन बिकम एग्जाम्पल फॉर अदर्स। बट ये बोलते बोलते जो मेरी भावना निकल आई इंस्टीट्यूशन के बारे में, वो एक नेचुरल वे से निकल आई है। आपका जो पीछे का काम किया है, आप जो काम करते हो, वो सब मेरे में आया और मैंने बोल दिया। क्योंकि
जो काम अच्छा होता है उसका भी एक स्प्रेड तो होना ही चाहिए। मैं तो एक निमित्त हूँ, बट एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी में पर्सन के हिसाब से मैंने जो भी आप लोगों के बारे में बोला, आपके इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोला, वो कुछ भी नहीं बोला है, कोई स्वार्थ से नहीं बोला है, सिर्फ सच बोला है। सो आपने अपने जीवन का सफर इतना रंगीन रंगीन इन द सेंस फ्रॉम रैग्स टू रिचेस की जो स्टोरी थी वो आपने बताई। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी जिंदगी में और किन किन लोगों का क्या योगदान रहा है? देखो ऐसा है, आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए तो ही आप आगे आ सकते हो। बट मेरी जिंदगी में तो फ्रेंकली स्पीकिंग क्या हुआ है, अलग अलग स्टेज ऑफ द लाइफ में जब भी कोई लेडीज या वीमेन मेरी लाइफ में इंटरेक्ट हुई है तो मुझे फुल सपोर्ट के साथ उनका मिला है। और मैं ऐसा महसूस कर पाया हूँ और डेफिनेट 100% ट्रूथ बताता हूँ कि फॉर एवरी सक्सेस ऑफ अ मैन देयर इज ऑलवेज अ विमेन बिहाइंड हिम। अ मैन कैन नॉट ग्रो विदाउट अ वुमेन। कोई भी लेडीज, कोई भी गर्ल, कोई भी विमेन अगर अपनी शक्ति मैन में दे देती है, अपने हस्बैंड में दे देती है, अपने भाई में दे देती है, उस नारी शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके सामने शर्मिंदा हो रहा है कि मेल का कुछ भी ताकत काम में नहीं है, इवन नॉट इवन 1%। तो हमेशा नारी की रिस्पेक्ट रखना है, विमेन की रिस्पेक्ट रखना है, उसकी वजह से ही हम आगे आए, वो कभी भूलना नहीं है। तो हमेशा सबसे एक एडवाइस है, हर एक मेल से एक एडवाइस है, भाई नारी को एकदम रिस्पेक्टफुली रहना। मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि पूजा करना, लेकिन मोस्ट रिस्पेक्ट रखना। यस, थोड़ा सा आपकी किताब के बारे में जी, जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या हो गया कि अपनी कंट्री में भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहे। कितने छोटे छोटे, किसी ने पेंशन रखा, किसी ने अपना सेविंग रखा, किसी गरीब ने फिक्स डिपॉजिट रखा, और वो सारे के सारे पैसे की एक दो रिच आदमी ने धुलाई कर दी, तो बेसिकली क्या है कि ऐसे फ्रॉड को वाइड स्प्रेड एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरे को गवर्नमेंट ने ही बोला कि आप एक ऐसी सिंपल वे से किताब लिखिए कि जो इतनी स्प्रेड हो जावे कि लोग वो पढ़ के कभी भी जो फ्रॉड होता है उसको प्रिवेंट कर सके, और वो फ्रॉडस्टर की जो चाल है उसमें वो हो सके तो आ ना सके। तो अभी हमने लास्ट दिसंबर में किताब पब्लिश किया। तो ये मेरी किताब का चेहरा है। तो ये किताब पब्लिश हो चुकी, और गवर्नमेंट ने ही पहले ही दिन 1000 कॉपी ले ली कि भाई ये जो हर एक हमारे ऑफिसर के टेबल में ये किताब होनी चाहिए, ताकि इस किताब के अंदर जो भी लिखा है सिंपल लैंग्वेज से लिखा है। इसके अंदर 50 केस स्टडीज है जो अपनी बड़े बड़े फ्रॉड हुआ है हाँ, मैंने वो पढ़ा। उसमें एक्सप्लेन किया है। अमेजोन में अवेलेबल है। जो मैंने मेरी थोड़ी लाइफ स्टोरी की, तो वो लाइफ स्टोरी में भी ये जितने भी बड़े कमिश्नर्स है या डीआईजीज है, मल्टीनेशनल कंपनी के सीएफओ है, तो ये सभी लोगों ने जो भी मेरे बारे में एक्सपीरियंस किया है while वर्किंग विद them, उसके बारे में लिखा गया है, अबाउट मी, अबाउट माय वर्किंग, अबाउट माय ऑनेस्टी, अबाउट माय इंटीग्रिटी। तो इस फॉरवर्ड के अंदर ये सारा जो भी बड़ी हस्तियां हैं कि जिसने मेरे साथ काम किया है, असाइनमेंट उन्होंने मुझे दिया है, और हमने लोग जो क्लोजली काम किया है वो लोगों ने समझो इस बारे में लिखा है। मतलब जब भी ये यही मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है और अवार्ड है। सो यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर जो आज अपनी कंट्री का ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट इकोनॉमिक ऑफेंस जो लीड करता है, जो लिखा है मेरे बारे में उसने कि भाई इट इज ट्राइड टू मेंशन दैट overwhelming majority of the investigators have insufficient exposure in the subject of the accounting and bookkeeping. This becomes a challenge in arriving at core issue which need to be investigated in a financial crime. It is this interface, the criminal law and financial illegality, which has been explored in a very crisp manner by Sri Gandhi's book. Even otherwise, his assistance, advice, and cooperation to the department have been exemplary. Irrespective of his official engagement, Sri Gandhi has always cheerfully agreed to render his professional services for the cause of EOW and country. बहुत अच्छा। ओके, आपके डांस के बारे में बताइए। इतना तो हम आपको प्राइजेस कितने मिले हैं? स्माइलिंग सोल्स ट्रॉफी तो आपको मिल ही गई है, पर नहीं इसके ठीक अलावा आपको या कितने प्राइजेस मिले? या
सब मिलके अभी तक मैंने करीबन 7 ट्रॉफी हासिल की है। कोविड तक मुझे कुछ भी डांसिंग क्या कुछ भी, क्योंकि करियर करियर करियर, जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। अब सडनली क्या हो गया कि कोविड के टाइम मुझे पास बहुत टाइम मिल गया और वहां से मेरी एक एक्चुअली डांसिंग की जर्नी चालू हुई। और उस डांसिंग की जर्नी में मुझे भी पता नहीं चला कि मेरे पास हिडन टैलेंट है कि जो कभी बाहर ही नहीं आया। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म जो है ना, वो ये सबसे बड़ा मेहरबानी करता है कि हिडन टैलेंट जो छुपी होती है वही चीज बाहर आती है और कितनी एक्सप्लोर होके आती है, उसका भी मैं यही एक एग्जाम्पल हूँ। तो उसके बाद मेरा एक लाइफ में एक चीज रही है कि करना है तो बहुत सिंसियरिटी से करना है, पूरी मेहनत से करना है, नहीं तो नहीं करना है। बात ऐसा है कि दिल और दिमाग में जो चीज ले ली ना तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। ऐसा कहा जाता है और भी ऐसा महसूस होता है कि जब कोई गाता है और जब कोई डांस करता है ना, तब वो शरीर में से अपनी आत्मा को बाहर लाता है, अंतर मत करते। इसीलिए तो इसका नाम क्यों स्माइलिंग सोल रखा है और स्माइलिंग सिंगर नहीं रखा या स्माइलिंग डांसर नहीं रखा। ये जो आपकी नाम की चुनौती है ना, वो बहुत समझदार है, वो भी ऊपर वाला ने सरस्वती दिया आपको। जब सोल नाचती है और जब सोल गाती है ना, तभी वो तो आदमी लोग का तो कोई यही नहीं रहता है, अपने आप में वो रहते ही नहीं है कि कहाँ उड़ रहे हैं और कहाँ गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सो ये मैं कहूंगा कि ये आपका जो नाम है और आपका काम है दोनों, वो कुछ कुदरत का करिश्मा है। कोई भी मैसेज जाने से पहले आप अपनी पत्नी को और अपने परिवार को डेडिकेट करना चाहते हैं या उनको जो मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज दिस पॉडकास्ट विल लिव फॉरएवर। या मेरे ऑफ कोर्स मैं बहुत ही आभारी हूँ मेरे फैमिली का और मेरे साथ जो भी जिसने भी जो भी जर्नी किया। हार्ट टू हार्ट मेरा एक ही बात है कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जब आप डे खत्म होता है तभी अपने आप को पूछो कि मैंने जो भी आज का दिन बिताया और जो भी आज का काम किया, क्या मैंने सही किया, कुछ गलत किया। इतना आप रखेंगे ना तो फिर कोई भी चीज का अफसोस नहीं रहता है लाइफ में। मानो कि तुमने कोई चीज बुरी भी की, समझो किसी को डांट भी दिया, लेकिन आपकी आत्मा बोलेगी कि सही ढंग से डांटा, जरूरी था, उसका सुधारने के लिए डांटा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उड़ने के लिए पंख नहीं चाहिए, एक हौसला चाहिए। आपके अंदर की जो आग है, आपके अंदर की जो ताकत है, उस ताकत को बाहर लानी है तो कोई भी आदमी उड़ान कर सकता है, चाहे उसको पंख हुए या न हुए। वेरी ब्यूटीफुली पुट। थैंक यू सो मच। आपने आज अपना कीमती वक्त दिया, काम साइड पे रखकर हमसे इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन करी। थैंक यू वंस अगेन। हम आपके बहुत 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 शुक्रगुजार है, बहुत आभारी है। इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। So on behalf of all senior citizens, I also equally thanks to each of you and to the institutions on behalf of every senior citizen in the world. Thank you so much. Thank you so much. ये थी उदय जी की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।